Hello बच्चों, today we are going to study this chapter animal classification, lecture 1. We will start with the first basic classification of living organisms. Living organisms are classified as prokaryotic and eukaryotic. तो यहाँ पे इजी मीनिंग मान के चलो बच्चों, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है लेस डेवलप और यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डेवलप. अंडर प्रोकैरियोटिक वी हैव फर्स्ट किंगडम कॉल्ड एज किंगडम मोनेरा. यूकैरियोटिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू unicellular and multicellular. Unicellular are the organisms which have single cell and multicellular are organisms which have many cells. Unicellular eukaryotic में we have the second kingdom called as kingdom Protista. Whereas multicellular is further classified into with cell wall and without cell wall. With cell wall is further classified into whether they are heterotrophic or they are autotrophic. But autotrophic means organisms who can prepare their own food, and heterotrophic means organisms those who are dependent on others for food. So under heterotrophic section we have the third kingdom called as kingdom fungi, and under autotrophic we have the fourth kingdom called as kingdom plantae. And without cell wall में we have the fifth kingdom, that is kingdom Animalia, also called as animal kingdom. और इस वाले चैप्टर में we are going to talk about animal kingdom in detail. अब animals का कैसा है ना, बहुत तरह तरह के जानवर हैं. We have terrestrial animals. Terrestrial animal मतलब animals living on land. Aquatic animals, that means animals living in water. Some animals have scales on their body. Commonest example fish. Fish के body में जो covering देखते हैं हम लोग उसको scales बोलते हैं. Whereas some animals have feathers. So यहाँ पे we have the category of birds. So this is what is called as diversity. Diversity means variety. अच्छा, अब दूसरा मेन पॉइंट ये याद रखो, इस धरती पे 7 मिलियन अलग अलग एनिमल स्पीशीज हैं और ये सारे एनिमल्स को एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए सबसे पहले इन एनिमल्स को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई द टॉपिक इज एनिमल क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन? इट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. अब जैसे बच्चों हमारी क्लासरूम में समझो अगर 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ एज बॉयज एंड गर्ल्स. फिर मैं उनको दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ एज पीपल वेयरिंग वॉचेस, पीपल नॉट वेयरिंग वॉचेस, पीपल हैविंग स्पेक्स, पीपल नॉट हैविंग स्पेक्स. सो अलग अलग आधार पे मैं ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स यानी स्मॉलर ग्रुप्स बना सकता हूँ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी उनमें क्या क्या समान बात है और क्या क्या फर्क वाली बातें हैं. ओके, इसको हम बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन. The first animal classification was tried by Aristotle. He classified animals depending upon size, habit and habitat. Habitat का मतलब होता है living place. जैसे fish का habitat क्या होगा? Water. जैसे birds का habitat क्या होगा? Air. तो जहाँ पर वो जानवर रहता है living और dwelling place उसको habitat बोलते हैं. So his method of classification was called as artificial method of classification. This method of classification was followed by another few scientists named as Theophrastus
प्लाइनी, जॉन रे एंड लिनियस। उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां जानवरों को क्लासिफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद देयर केम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, एंड दिस वाज प्रैक्टिस्ड बाय टू साइंटिस्ट नेम्ड एज डॉबझांस्की एंड मेयर। और रीसेंट क्लासिफिकेशन जो है ना, वो कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये जानवरों को अलग अलग ग्रुप में बांट क्यों रहे हैं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मींस इजी। सेकंड, when we study few animals we can know the characteristic of entire group of animals। यानी अगर एक मछली कैसी दिखती है हमको पता चल गया तो सारी मछलियों में ऑलमोस्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। नेक्स्ट, it also gives us good idea about animal evolution। Animals are easily identified with very good accuracy। हम जानवरों को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, we come to know about the relationship of one animal with another animal। We come to know about their habitat, that is the living area, and their roles in the environment. Last, we also come to know about various adaptations which is present in animals। Adaptations means modifications, or you can say modify। जैसे birds में क्या adaptation है? wings। जैसे fish में क्या adaptation है? fins। तो पानी में रहने लायक, हवा में रहने लायक, उनके पास जो जो मॉडिफिकेशन, जो जो चेंजेस आते हैं एडजस्टमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड। बच्चों, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, यानी ओल्ड। पुराना क्लासिफिकेशन मेथड जो है ना, ओके, दैट वाज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है? पॉइंट नंबर 1, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। Point number 2, it is present on the dorsal side of the body। Point number 3, it is present only in embryonic life। embryonic life यानी जब हम लोग हमारे माँ के गर्भ के अंदर, ओके, जब when we are inside the womb of our mother, जब हम छोटा बच्चू था ना, उसको embryonic life बोलते हैं। and now it is replaced by vertebral column। so remember this। तो जब हम लोग छोटे बच्चे थे हमारे माँ के गर्भ में, जब हमारा शरीर बन रहा था, तब हमारे पीछे की तरफ, डोर्सल यानी पीछे की तरफ, ओके, तब हमारे पीछे की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। ओके, वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है अभी नहीं है हमारे बॉडी में, क्योंकि अभी वो विकसित हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, एंड दिस नोटोकॉर्ड यूज्ड टू सेपरेट द नर्वस टिश्यू, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जिन जिन जानवरों के पास नोटोकॉर्ड था ही नहीं कभी भी, उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। So non-chordates में notochord is absent and chordates में notochord is present। इसको difference between की तरह समझ के लो बेटा। Next, non-chordates में pharyngeal gill slits are absent। pharyngeal area ना हमारा throat area होता है, और gill slits का मतलब होता है opening। मछलियों में जो छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से वो सांस लेते हैं, उसको gill slits बोलते हैं। ओके, so non-chordates में pharyngeal gill slits are absent and chordates में pharyngeal gill slits are present and they also show presence of lungs for respiration। जैसे हमारे बॉडी में lungs है। ओके, नेक्स्ट, इनमें nerve cord is ventral। ventral का मतलब होता है आगे, पेट के सरफेस की तरफ। ओके, और यहाँ पर nerve cord is dorsal। dorsal यानी पीठ के सरफेस की तरफ, पीछे। nerve cord is solid and paired, here the nerve cord is hollow। हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज डॉर्सल, यानी इनका हार्ट है ना पीठ के सरफेस की तरफ होता है नॉन कॉर्डेट्स में, और हम कॉर्डेट्स में हमारा हार्ट वेंट्रल है, यानी आगे के सरफेस की तरफ रहता है। नेक्स्ट, नॉन कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। फाइला इज डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये बहुत डेंजर है बेटा, इसका शॉर्टकट तो ऐसे याद रखना, पीपी, सीसी, पा, में। अब जो पहला ग्रुप है ना पी से, देख टोटल 10 ग्रुप है, तो पहला पी से आएगा, उसको हम बोलेंगे पॉरीफेरा। दूसरा भी पी से आ रहा है, ओके, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का ज्यादा मेंशनिंग नहीं है टेक्स्ट बुक में,
Okay, the main that we will discuss in detail will be porifera. Next, C. C stands for Cnidaria. इसमें ना C साइलेंट है, C पढ़ने का नहीं, Cnidaria. इसका दूसरा नाम है Coelenterata. इसमें O मत पढ़, नहीं तो तू इसको Coelenterata बोलेगा. You can call it as Coelenterata. Okay, CE, Coelenterata. तो देख PPCC हो गया, PPCC. अब पा, P से आ रहा है प्लैटी हेलमिंथिस. फिर नेक्स्ट A से आ रहा है एस्कैलमिंथिस. नेक्स्ट A से बेटा वी हैव एनीलिडा, दैट इज नंबर 6. नेक्स्ट A से आर्थ्रोपोडा. फिर बचा MEH, M से मोलुस्कम, E से एकिनोडर्मेटा. तो M हो गया, E हो गया. फिर लास्ट बेटा H से आता है हेमिकॉर्डेटा. तो कहानी ऐसी है, जिन जिन जानवरों के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स, वो और 10 छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं जिसको फाइला बोलते हैं. उसका शॉर्टकट है PPCC पा में. पहला P जो है पोरीफेरा, दूसरा P प्रोटोजोआ, जिसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है. ओके, फिर CC निडेरिया और सिलेंटेरेटा. अब आया पा, P से प्लैटी हेलमिंथिस, एस्कैलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. नेक्स्ट, कॉर्डेट्स जो है ना, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, उसके 3 ग्रुप है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. जिसमें से वर्टिब्रेटा खुद 6 और अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. उसका शॉर्टकट हम लोग लेंगे C परम. C से क्या आएगा? साइक्लोस्टोमेटा. P से क्या आता है? पाइसेस. A से एम्फीबिया, R से रेप्टिलिया, A से एव्स और बेटा M से मैमेलिया. सुन मेरी बात, साइक्लोस्टोमेटा एक जानवरों का ग्रुप है अलग. पाइसेस, पाइसेस का मतलब होता है फिश. एम्फीबियंस तो तू जानता होगा, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहते हैं. रेप्टाइल्स जानवर तू जानता है, जैसे कि हो गए क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टोइस. ओके, एव्स का मतलब होता है बर्ड्स. और मैमल्स में सारे डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन, मंकीज, ये सारे जानवर. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. अभी तुम क्या करो ना कि इसका तुम फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये ओके. और इसको है ना नोटबुक में लिख लो अच्छे से, और जितना है सिखाया है उसको बाय हार्ट कर लो और अपनी टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लो. ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल. थैंक यू बच्चों.